क्या हो रहा है? ये शारदा अम्मा को क्या उठाने बोलकर गई? ये क्या है? जड़ी बूटी का रस, ये आपको शक्ति देगा। ये तो उससे भी बुरा था। ये क्या था? करेले का रस, ये आपके शरीर के सारे विकार मिटाएगा और आप चुस्ती और फुर्ती से लड़ पाएंगे। ये ले लामा, नीम का रस, इससे तू बीमार नहीं पड़ेगा, पी ले। अरे क्या पीले पीले? क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो मुझ पे? दरबार से तो आज विजयी होकर आया हूँ ना मैं। अब कल भी विजय हो ना, ये सब उसके लिए, आपको पीना ही होगा। नहीं 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 नहीं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हटे, नहीं नहीं नहीं, नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा। बहुत अच्छे पंडित रामाकृष्णा। पंडित रामाकृष्णा उठिए 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 उठिए, आराम से आराम से आराम से। आराम से। अरे अरे अरे, ये लीजिए तलवार। क्या कर रहे हैं पंडित रामाकृष्णा? ये कवच और तलवार का बोझ मुझसे नहीं सहा जा रहा मंत्रीवर। हम पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, इसे नीचे रखिए। अरे 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 पंडित रामाकृष्णा, क्या हो गया आपको? ये कवच और तलवार का भार भी नहीं उठा पा रहे हैं आप। कल अखाड़े में तलवारबाजी किस प्रकार से करेंगे? कोई 2-4 दिन में योद्धा बन सकता है क्या मंत्रीवर? 2-4 दिन में एक छोटा सा पौधा फल दे सकता है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, आप 2-4 दिन में बुद्धिमान हो सकते हैं? पंडित रामाकृष्णा, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? देखिए, बात मत पलटिए आप सब मुझे योद्धा बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? क्या मैं चाहकर भी 2-4 दिन में योद्धा बन पाऊंगा क्या? देखो, मैं सरस्वती का पुत्र हूँ, मुझे वही रहने दीजिए। मैंने अपनी युक्ति से दिवोदास की समस्या का समाधान निकाला ना, वैसे ही मैं शैतान सिंह की समस्या का समाधान अपनी युक्ति से निकाल लूंगा। मेरी जीत सुनिश्चित है। परंतु कैसे? वो देखो, गुरुवर मेरी विजय के लिए नगर की परिक्रमा कर रहे हैं। देखा? अब तो विश्वास हुआ ना? आप क्या देख रहे हैं? तलवार पकड़िए। क्या हुआ गुरुवर? पत्थर चुभ गया आपको? नुकीला पत्थर था, चुभ गया। कल शैतान सिंह हमेशा के लिए हमारे रास्ते के सबसे बड़े पत्थर को हटा देगा। अभी तक मुंह कड़वा ही है। नहीं, नीम करेला बबूल क्या पिला दिया, तो बुद्धि भी काम नहीं कर रही। सोचने के लिए कोई ये सब पिलाता है क्या? रामा, कल बुद्धि का नहीं तलवार का खेल है। शैतान सिंह बिजली की गति से तलवार चलाता है। तुझे कुछ सोचना पड़ेगा रामा। तू चुप करेगा तो मैं कुछ सोचूंगा ना। कोई मुझे सोचने नहीं देता। चुप कर। सोच। मनी, इतना ध्यान रखना, हमें छुप के सब कुछ पता लगाना है। हाँ, ये कि पंडित रामाकृष्ण शैतान सिंह से बचने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पता लगाने के बाद हम सब कुछ शैतान सिंह को बता देंगे, ताकि शैतान सिंह पंडित रामाकृष्ण का झुनझुना बजा सके। चल पीछे से देखते हैं।
कौन हो तुम दोनों? पलटना मत, पलटना मत, अन्यथा वृक्ष बना दूंगा। कौन हो? मैं वृक्ष की आत्मा हूँ। अब ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और यदि सच नहीं बताया तो सच में वृक्ष बना दूंगा, फिर सदैव यहीं एक जगह खड़े सड़ते रहना। नहीं, ऐसा मत करना। हमें वृक्ष मत बनाना, वृक्ष की आत्मा जी। हमारे गुरुजी ने हमें ये बताने के लिए मना किया है कि हम पंडित रामाकृष्ण पर दृष्टि रखने आए, ये जानने आए हैं कि वो शैतान सिंह से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है। क्षमा कर दीजिए। उचित है, सब कुछ जानने के पश्चात शैतान सिंह को बता देना सब। अभी चुपचाप खड़े रहो। खड़े हैं। परंतु मैं तैयारी क्या करूंगा, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। समझ गया क्या तैयारी करनी है और क्या समाचार भिजवाना है शैतान सिंह तक। क्या हुआ लामा? क्या सोच रहा है? मुझे मुकाबले की तैयारी करनी है गुंडप्पे। जा जाकर कोतवाल को सूचना दे। जा। पंडित रामाकृष्ण जी, आप बताइए तो सही, हमें यहाँ क्यों बुलाया? आखिर हमसे ऐसी कौन सी सहायता चाहिए उस मुकाबले के लिए? अरे अब आप बता क्यों नहीं देते? कोई युक्ति सूझी भी है आपको या नहीं? कोतवाल जी, हाँ, मुझे शैतान सिंह से मुकाबला करने के लिए 4 हाथ लंबी म्यान चाहिए। कृपया बनवा कर ले आए। अच्छा। चल। 4 हाथ बड़ी म्यान, तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर 4 हाथ बड़ी तलवार भी होगी। कोई बात नहीं, हम अपने लिए 6 हाथ बड़ी म्यान बनवाएंगे ताकि वो पंडित रामाकृष्ण मेरे निकट ही ना आ सके। दूर से ही उसकी गर्दन उड़ा देंगे हम। तुम दोनों जाओ और उस पंडित की तैयारी पर पूर्ण निगरानी रखो। पंडित रामाकृष्ण, तुम उतने बुद्धिमान हो नहीं जितना तुम अपने आप को समझते हो। ये लीजिए आपकी 4 हाथ लंबी म्यान। अब मुझे 8 हाथ लंबी म्यान चाहिए। 8 हाथ? क्या? 8 हाथ लंबी म्यान? तो मैं 12 हाथ लंबी म्यान बनवाऊंगा। ना माँ, ये तो केवल 2 हाथ लंबी लाठी है। पंडित रामाकृष्ण जी, ये आ गई आपकी 8 हाथ लंबी म्यान। किंतु कोतवाल जी, अब 8 हाथ लंबी म्यान से कार्य नहीं चलेगा। अब तो 15 हाथ लंबी म्यान चाहिए। 15 हाथ लंबी? हाँ। उठा लो। ये पहले 15 हाथ लंबी म्यान बनने तो दो। एक साधारण सी तलवार तो उठाने पर इसको कैसे उठाओगे? हालूंगा।
आप 15 हाथ लंबी म्यान ले आए। अच्छा चलो जाओ जाओ, को 15 हाथ लंबी बनवाइएगा। अच्छा तो अब वो पंडित रामाकृष्णा मुझसे मुकाबले के लिए 15 हाथ की म्यान बनवा रहा है। अच्छा है, अच्छा है। तो अब मैं उससे मुकाबले के लिए 20 हाथ बड़ी म्यान बनवाऊंगा। मेरी म्यान सदैव उस पंडित के म्यान से बड़ी रहेगी। मैं विजय को प्राप्त होऊंगा और गुरुवार की ये परिक्रमा अपना रंग दिखाएगी। हाय हाय, स्वामी, आप इस संसार के लिए इतने कष्ट उठा रहे हैं। देखिएगा, आपकी इस परिक्रमा का प्रताप पूरे विजयनगर में पड़ेगा और हर संकट दूर हो जाएगा। पूरी परिक्रमा में पंडित रामाकृष्णा की पराजय के मंत्र का जाप किया है हमने। पंडित रामाकृष्णा की पराजय से जो सुख मिलेगा उसके समक्ष परिक्रमा का कष्ट कुछ भी नहीं है। बस कल प्रातः होने की प्रतीक्षा है। अरे तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? आज विजयी मैं ही होऊंगा, देखना। ये इस तरह चिंतित होकर मेरा मनोबल तो शारदा, एक वीर योद्धा की भांति आरती उतार कर भेजो मेरे। हाँ। और मुकाबले के समय अखाड़े पर आ जाना सब। हाँ? छोड़, अम्मा के पैर छूने हैं। बापू, वैसे तो पुत्र हूँ पर शुभकामना देता हूँ। विजय भव। अम्मा। हे माँ, आप सदैव सत्य का साथ देती हैं। मेरे पति को विजय बनाना। मुझे नहीं लगता पंडित रामाकृष्णा शैतान सिंह से मुकाबला कर पाएंगे। वे अपनी बुद्धि से कोई ना कोई युक्ति निकाल लेंगे। शैतान सिंह को देखा है कि कितना बलशाली है। पंडित रामाकृष्ण जी ने बड़े बड़े सूरमाओं को अपनी बुद्धि से परास्त किया है, तो ये क्या चीज है? आज अखाड़े में तुम्हें पंडित रामाकृष्णा को पराजित करना ही होगा। मैं तो उस रामाकृष्णा के प्राण ही हर लूंगा। मुझे ज्ञात है कि उस दुष्ट पंडित ने मुझे कितनी यातनाएं दी हैं। बस एक बार उसे मेरे सामने अखाड़े में आने तो किन किन कर बदला लूंगा मैं। जीवित नहीं बचेगा वो पंडित रामाकृष्ण। महाराज कृष्णदेव राय की। गुरुवर जी महाराज। आज आपकी परिक्रमा रंग दिखाएगी। पंडित रामकृष्ण अवश्य विजयी होंगे। जी महाराज। आपका विश्वास टूटेगा महाराज। पंडित रामाकृष्णा की पराजय सुनिश्चित है। हे माँ, मेरे पति को विजयी बनाना, उन्हें सुरक्षित पुनः घर पहुंचाना। आराम किया जाए महामंत्री जी। महाराज तो
आप सभी के समक्ष आ रहे हैं हमारे पहले प्रतिद्वंदी योद्धा शैतान सिंह। अद्भुत अद्भुत, वाह वाह। महाराज, आज विजयनगर भी मेरी वीरता से परिचित हो जाएगा। विजयनगर के निवासियों, शैतान सिंह आज तक परास्त नहीं हुआ है और ना ही आज होगा। ना भूतों ना भविष्य भी। बुलाओ बुलाओ अपने विजयनगर के उस योद्धा को। कहां छिपकर बैठा है वो? उसे मेरे समक्ष लाओ। आज मैं उसे परास्त कर कर ही दम लूंगा। और अब आपके समक्ष आ रहे हैं हमारे दूसरे प्रतिद्वंदी योद्धा पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, आज तुझे मैं चींटी की भांति मसल दूंगा। मसल दे, मसल दे, मसल दे। शैतान सिंह, ये मत भूलो, वही छोटी सी चींटी यदि हाथी की सूंड में घुस जाए ना, तो हाथी पागल होकर मर भी सकता है। हाँ, आज मैं नहीं, तुझे मरना है। दोनों योद्धाओं के शस्त्र लाए जाएं। ये क्या है? इतनी लंबी तलवार? ये है पंडित रामकृष्ण का शस्त्र। पंडित रामकृष्ण इतनी लंबी तलवार से कैसे लड़ेंगे? हमने तो आज तक इतनी लंबी म्यान देखी नहीं है। इतनी लंबी तलवार, ये हो क्या रहा है? शैतान सिंह की तलवार तो पंडित रामकृष्ण से भी लंबी है। इतनी लंबी तलवार से युद्ध कैसे हो पाएगा? मुकाबला आरंभ होने से पूर्व हम उसके नियम बता देना चाहते हैं। हमारे शंख बजाते ही मुकाबला आरंभ हो जाएगा और जो योद्धा दूसरे योद्धा को निहत्था कर उसकी गर्दन पर तलवार रख देगा, उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो अब मुकाबला आरंभ करते हैं। पंडित रामकृष्ण, आज तेरी मृत्यु सुनिश्चित है।